इतने ज़्यादा वार्ड्स हो चुके होते हैं कि वजाइना की शेप ही बदल जाती है। उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनको हम दवाइयाँ भी देते हैं, लेज़र भी करते हैं, और जो उनकी डिसफिगरमेंट है उसको हम सर्जिकली ट्रीट भी करते हैं। लेकिन जब हार्ड हो जाते हैं वार्ड्स तो उनके लिए हम लेज़र, इलेक्ट्रोकॉर्टिंग, क्रायोथेरेपी या फिर सर्जिकली उनको काट के निकालना पड़ता है। वो बड़े गुड कैंडिडेट होते हैं कि उन्हें सर्विक्स का कैंसर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात करेंगे। बात करने का मुझे ख्याल इसलिए आया कि मेरे कुछ यंग पेशेंट क्लाइंट्स थे, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ आ जाती हैं बच्चियाँ। लेटर ऑन दे गॉट मैरिड, और शादी के बाद ही वो कुछ अर्से बाद ही मेरे पास आ गई कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मोके या मसे बन गए हैं और साथ में प्रेगनेंटी भी हो गई हैं। तो इसका क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा वरीड थे कि आखिर हम इससे अब मज़ीद क्या होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब इतने पढ़े लिखे बच्चों को भी अंदाज़ा नहीं था तो इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ऑल्दो हम मॉडेस्ट एनवायरनमेंट से हैं, बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम। ये जो मोके बनते हैं या मसे बन जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, वजाइना के ऊपर, वल्वा के ऊपर, ये बेसिकली HPV वायरस इन्फेक्शन है और इसकी तकरीबन 100 इकसाम है इस वायरस की। और ये जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ये डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से कैरी कर रहे हैं और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो थोड़ी लेट अपेयर होती हैं। लाइक आप, क्योंकि ये कोई अलार्म पेन नहीं करते, कोई चिंग वगैरह भी इतनी नहीं होती प्राइमरीली इसके अंदर, तो ये लेटर ऑन जब अच्छे खासे 5-6 आपको मसे बन जाते हैं या जेनिटल वॉट्स बन जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये। तो एक तो ये है कि ये बनते ही क्यों हैं, बनते और फैलते किस तरह हैं। फैलने का मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को लग जाते हैं, ठीक है। और ये किन लोगों को लग जाते हैं? ये उन लोगों के दरमियान प्रेवलेंट है जिनमें से किसी एक पार्टनर के भी एक से ज़्यादा पार्टनर है मज़ीद, ठीक है। और या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन से मेरी मुराद है जो कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो प्रेग्नेंट हो गई हैं, या फिर जिनको HIV इन्फेक्शन है, ठीक है। तीसरा ये है कि जिनको ड्रग अब्यूज़ की आदत है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, या और किसी भी किस्म का नशा है, तो ये उस पॉपुलेशन में प्रेवलेंट है। होने को ये किसी को भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पार्टनर अगर नहीं भी ये प्रैक्टिसेस कर रहा तो उसको दूसरे पार्टनर से हो सकता है, और ये इसी तरह फैलता जाता है। जब वंस आपको हो जाता है तो फिर कांटेक्ट है, ये बेसिकली कांटेक्ट से फैल रहा है। तो आपको इसके अलावा जेनिटल पार्ट्स के अलावा भी किसी जगह पर फैल सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, और जब हो जाए तो तब इलाज कैसे करें? बचा इस तरह जा सकता है कि आप अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को, वैक्सीनेट कराएं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HP वायरल इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताया ना, जिसकी वजह से ये होता है, तो उसकी वैक्सीनेशन है, गार्डासिल है। ये अमूमन जो 8th, 9th, 10th क्लास की बच्चियाँ होती हैं, टीन एज बच्चियाँ, इससे पहले कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करें उससे पहले वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। इस तरह उनको ये इन्फेक्शन नहीं लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बताती जाऊँ, बहुत गौर से मेरी ये बात सुनिएगा। जिनको HPV इन्फेक्शन हो जाता है वो कैंसर नहीं करता, लेकिन जिनको HPV वायरस इन्फेक्शन हो वो बड़े गुड कैंडिडेट होते हैं कि उन्हें सर्विक्स का कैंसर हो जाए, ठीक है, उन्हें HIV हो जाए, क्योंकि ये बाय लार्ज बैड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से डेवलप करता है, जिसमें फिर
वो साथ आ जाती हैं, अकेली एक बीमारी नहीं आती, वो साथ ले आता है इन बीमारियों को। तो अपने बच्चों को बचाएं इससे। बच्चियों की वैक्सीनेशन तो ज़रूर कराएं, बच्चों की भी आप करा सकते हैं, ये इंटरनेशनली अब न्यू रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले मालूमात नहीं है इसके बारे में, आप नहीं जान सके, आपको अभी शायद मेरी वीडियो से पता चला कि इसकी वैक्सीनेशन होती है, तो आप जिस टाइम पता चले उस टाइम करा लें। वैक्सीनेशन का 100% आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको 50% हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। फिर आता है कि आपको पता चल गया कि आपको वाट्स बन गए हैं, तो अब इलाज क्या है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर क्या है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो और वाट्स बेसिकली या मसे जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं। सॉफ्ट जो होते हैं वो मेडिकल या फिर लोकल लगाने वाली दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, प्रोवाइडेड दोनों पार्टनर ट्रीट हों, वरना दोबारा से लगना शुरू हो जाता है, उस पार्टनर को उससे, उस पार्टनर को उससे, ठीक है। तो आपने दोनों पार्टनर्स ने ट्रीट करना, तो वो दवाई से कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जब हार्ड हो जाते हैं वाट्स, तो उनके लिए हम लेज़र, इलेक्ट्रोकॉटरी, क्रायोथेरेपी या फिर सर्जिकली उनको काट के निकालना पड़ता है। कुछ बच्चियां ऐसी भी आती हैं कि उनके इतने ज़्यादा वाट्स हो चुके होते हैं कि वजाइना की शेप ही बदल जाती है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनको हम दवाइयाँ भी देते हैं, लेज़र भी करते हैं, और जो उनकी डिसफिगरमेंट है उसको हम सर्जिकली ट्रीट भी करते हैं, ठीक है। अब आ जाती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़। जो प्रेग्नेंट हैं, हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि अगर आपको वाट्स हैं तो आप वजाइना के थ्रू डिलीवरी नहीं हम कराते, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन हो, क्योंकि पैदा होता हुआ बच्चा जो है ना वो उस इन्फेक्शन को लेके पैदा हो जाता है। तो इसलिए हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ चले जाते हैं ताकि उस रूट से बच्चा आए ही नहीं। लेकिन फॉर इंस्टांस जो न्यू रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें वो कहते हैं कि आप वजाइना डिलीवरी की तरफ प्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि डिसफिगरमेंट नहीं हुई हुई, इतने बड़े बड़े लंप नहीं बने हुए कि वो रास्ते में रुकावटें पैदा करें। और दूसरा ये कि बच्चे को पास होते हुए इन्फेक्शन हो सकता है आई का, लेकिन वो प्रॉम्प्टली ट्रीटेबल है। अगर आप अच्छे पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करेंगे वो उसको ट्रीट कर सकता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के अंदर इसको ट्रीट करने का ये है कि क्रायोथेरेपी हो सकती है, थोड़ी बहुत सर्जरी भी हो सकती है, ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्जरी हो नहीं सकती क्योंकि ब्लड सप्लाई रिच हुई भी होती है। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, लोकल जो ऑइंटमेंट्स हैं या जो लोकल लोशन लगाते हैं वो आप प्रेगनेंसी में नहीं लगा सकते। लेज़र भी इतना सेफ नहीं होता प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के लेटर ऑन ही उसको कराया जा सकता है। सो बेस्ट ये है कि आप वैक्सीनेशन कराएं अपनी बच्चियों की, और अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और मुझे आपको बतानी थी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि बैरियर मेथड यानी कॉन्डम वगैरह यूज़ करने से ये एक दूसरे को नहीं लगता, लेकिन ये 100% नहीं है। थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन ज़रूर आती है उससे, लेकिन 100% नहीं होता, क्योंकि ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी लग जाता है आपको, ठीक, वो आप दें। और दूसरा ये है कि बच्चों को स्मोकिंग या ड्रग एब्यूज़ से भी बचाएं, और अपने बच्चों की सर्कल में ज़रूर देखें कि वो किस किस्म के फ्रेंड्स और किन में मूव करते हैं। होपफुली टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव था, फिर भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और प्लीज़ इसमें स्टेप फॉरवर्ड करें, अपनी बच्चियों को ज़रूर वैक्सीनेट, ये मेरा टेक होम मैसेज है आपके लिए, अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट कराएं ताकि वो ये मौके बन जाना जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके साथ जो सब कुछ आता है वो बहुत ख़तरनाक है, तो उससे बचाया जा सके। थैंक यू।